सुनील कुमार भारती के हत्याकांड में एक आया नया मोड़। उनके हत्यारे चंदन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसका खुलासा भी कर दिया है। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधीक्षक अमेठी ने इस पूरी बात का खुलासा किया। वहीं जब उस पिस्टल के लिए जिससे फायर हुआ था उसके लिए चंदन को जब पुलिस लेके जा रही थी बरामदी के लिए, तो चंदन भाग निकला और उसने पिस्टल छीन ली और छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस ने फायरिंग की जिससे कि उसके पैर में गोली लगी। वीडियो आप साफ देख सकते हैं कि चंदन वर्मा के पैर में कैसे गोली लगी और कैसे लंगड़ा के चल रहा है वो। इस पूरे मामले की कहानी तब शुरू होती है जब शिक्षक की पत्नी और चंदन का अफेयर होता है। दोनों के बीच में बातचीत चलती है, दोनों के बीच में लव का चक्कर चलता है। लेकिन कुछ दिन पहले किसी कारणवश दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। उसके बाद शिक्षक की पत्नी एफआईआर लिखवाती है SC/ST के तहत, छेड़छाड़ के तहत, जिसमें चंदन के वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। और इस बात से कुंठित होकर चंदन वर्मा ये ऐसा कदम उठाता है। कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप में बायो लगाता है कि जल्द ही 5 लोग मरने वाले हैं, इसकी सूचना जल्दी ही हम आपको देंगे। और उसके 1 या 2 दिन बाद ही ये इतना बड़ा कांड होता है। चंदन वर्मा जो जाके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है, हत्या कर देता है 2 मासूमों सहित शिक्षक और शिक्षक की पत्नी यानी अपनी प्रेमिका की। ऐसा माना जाता है कि चंदन वर्मा उनके परिवार में उनके घर भी जाता था, उनके गांव भी जाता था, जिससे परेशान होकर इस पूरे परिवार ने रायबरेली से अमेठी जनपद अपना हस्तांतरण करवा लिया, ट्रांसफ़र करवा लिया और लगभग 2 महीने से लगातार अहरोआ भवानी चौराहे पर एक किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही इसका पूरे मैटर का खुलासा कर दिया। घटना बड़ी थी जिसमें योगी आदित्यनाथ, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वह स्मृति ईरानी हो, अमेठी सांसद KL शर्मा हो, सभी ने इस मैटर पर संज्ञान लिया और यहाँ तक रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने मृतक परिवार के पिता से बात भी की थी। इस बड़ी घटना का जल्द ही अनावरण हो गया, खुलासा हो गया और आरोपी चंदन वर्मा STF के हाथ लग गया। और इस पूरे मामले के खुलासे करते हुए आज सुनते हैं कि अमेठी जनपद के कप्तान क्या कहते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना सिरतनगंज के अहरोआ भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब STF की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 PU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था।
चूंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा, असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते घटना इसमें अकेले की थी। जी। बंद रहने दीजिए हमारे आगे। सवाल आपने पूछा है, इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहां पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली? ये एक पिस्टल थी, वहां पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके द्वारा चारों लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि चारों लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहां से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहां से फरार हो गया। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरत्नगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस आज उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।